मेंबर्स अब ध्यान से सुनना, आज का वीडियो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट ने में अगर वन शॉट आंसर करो, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं, प्रॉपरली तोड़ दिए हैं। और ये एक फियर साइन है, क्योंकि जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, तो जो बोल रहा हूं वो सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं डराता नहीं हूं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि इसके कंसिक्वेंसेस कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, क्योंकि ये बहुत तगड़ा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं मैसेज कर देता हूं आज यहां पे। ओके, एक सेकेंड, आज आज का वीडियो मिस मत करना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हम लोग बाद में देखेंगे, फिर पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वार्निंग्स आ रही है ये बहुत तगड़ी वार्निंग्स है। लाइक क्रिसिल ने वार्निंग दी है केमिकल सेक्टर के अंदर, एयरलाइन सेक्टर, पेंट सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे और भी वार्निंग्स आ रही है ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर, जो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, जिसका तगड़ा इंपैक्ट आने वाले मार्केट में। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो, ये जो वार है ना, वो सिर्फ क्रूड ऑयल या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी उस तक सीमित नहीं रही है, ये उससे आगे बढ़ चुकी है, जो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा। देखो पहले आज देखो डाउ जोन्स फॉल किया है। ठीक है, एफआई के आज भी तगड़ी सेलिंग आ रही है। मैं एक बार वॉइस देख लेता हूं। ओके, वॉइस प्रॉपर है। चलिए, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। सी 7,000 करोड़ की सेलिंग की है, एंड डाउ आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से यहां पे बढ़ सकता है। अगर बढ़ता है इन्फ्लेशन, तो इंटरेस्ट रेट जो कट होंगी वो शायद नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब सभी लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट बढ़े थे और उसकी वजह से मार्केट में तगड़े इंपैक्ट्स आए थे। ओके, तो अभी इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, वापस पैनिक मार्केट में आ सकता है। इसकी वजह से आज डाउ जोन्स फॉल किया। ठीक है, निफ्टी ने अगर मैं बात करें, जब यहाँ पे निफ्टी को देखो, यहाँ पे सी, यहाँ पे फोकस करो, ये गिफ्ट निफ्टी है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे ये वाला लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए। 23,800 के बेसिस पे क्लोजिंग है, वो टूटनी नहीं चाहिए। इसने 30,800 की क्लोजिंग तोड़ दी है, क्लियर कट तोड़ दी है। ठीक है, अब ये जिस तरह से क्लोजिंग हुआ है, ये डे लो पे ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे 23,500, विच सेज के मार्केट यहां से अब इजीली यहां पे 23,000 तो आएगा ही आएगा, 22,000 के आसपास भी आने के चांसेस है। ठीक है, अब वापस बोल रहा हूं, मैं डराता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो, ये वार इतनी लंबी चलेगी, किसी को नहीं पता। ना गवर्नमेंट को पता होता है, ना यूएस गवर्नमेंट को, ना इंडियन गवर्नमेंट, ना ईरान गवर्नमेंट। ठीक है, ये वार पे डिपेंड करता है कि वार में क्या क्या और नई नई चीजें आ सकती है, ईरान क्या और नया नया चीजें कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। अब ध्यान से समझना, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। देखो, इसकी वजह से होगा क्या? अब क्रूड ऑयल की वजह से, पहले तो क्रूड ऑयल का डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की वजह से मार्जिन स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे, तो इनके नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पेंट सेक्टर के क्रूड ऑयल होते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल इनका मेन मेन रॉ मटेरियल होता है। इसकी वजह से पेंट सेक्टर के मार्जिन कम होंगे, एयरलाइन के मार्जिन कम होंगे, और केमिकल सेक्टर के मार्जिन कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सेक्टर पूरा हीट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब आपको पता है कि एआई की वजह से आईटी सेक्टर हिट हुआ, क्रूड ऑयल की वजह से पेंट, केमिकल और एयरलाइन सेक्टर हिट हुआ। फिर आपको पता होगा कि मैंने कल बताया था डिक्सॉन के बारे में, जिसमें क्या बोलते हैं, सीपीयू, जीपीयू, रैम, वो सभी प्राइसेस बढ़ सकती है, और इसकी वजह से 35% लैपटॉप की प्राइस बढ़ सकती है, यानी कि डिक्सॉन को हिट होगा। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन 3.5% जा रहा है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को हिट होगा। ठीक है, रेट हमारे कम होंगे, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। अब इसकी वजह से एक और पॉइंट है जो मैं अभी बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह बोला है कि ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है, उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। सप्लाई यानी कि ये जो रॉ मटेरियल होते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है, लाइक ब्रेक, अब जितने भी गाड़ी में स्पेयर पार्ट यूज होते हैं वो। ठीक है, तो सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि अब सिर्फ क्रूड ऑयल की सप्लाई में नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप ये देखिए चलो कि कितने सेक्टर हिट हो रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स, फिर यहां पे एयरलाइन सेक्टर, पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर्स, ज्यादातर सेक्टर्स हिट होते हुए दिखाई दिए भाई। आप समझ रहे हो? इसकी वजह से जॉब क्राइसिस, मार्केट क्रैश, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये मुझे छोटा मोटा नहीं लगता, आप समझ के चलो। ठीक है, ये बहुत बड़े तगड़े इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखो, हम ईरान ने क्या बोला, विल कंटिन्यू टू टारगेट यूएस बेसिस,
फार्मर्स विल रिमेन शट, ईरान सुप्रीम लीडर का ये स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो ये वर्स्ट इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत से लोग बोले कि सर म्यूचुअल फंड में क्या करें। मैं बहुत से लोगों को मैंने गाइड किया है, ठीक है, हमारे जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया गाइड किया है। मैं आपको ओपनली बता देता हूं, आप ये समझ के चलो, मैं म्यूचुअल फंड में अभी तो मैं कुछ नहीं करने वाला, लमसम में अभी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं पागल नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं, ठीक है, कि अभी लमसम करूंगा। लमसम तभी होता है जब मार्केट में बाउंस बैक आता है, सपोर्ट लेता है, एक प्योर सपोर्ट दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो है इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, विच इज 23,800 का। अब मार्केट पहले तो देखेंगे कि वार क्या और इंटेंसिव है, होती कि नहीं, जंप आता है कि नहीं। बट अगर ये जंप नहीं है ना, तो 22,000 तो आएगा ही आएगा, और कहां पे सपोर्ट लेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, पहले देखूंगा कि 22,000 पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। 23,000 तो आएगा ही, चांसेस तो बहुत हाई है। ठीक है, अगर क्रूड वार खत्म हो गई, जस्ट एग्जांपल, वार खत्म हो गई, जो मैं चाहता हूं कि हो जाए, कभी कभी हो जाए, ठीक है, कभी ना कभी हो जाए, बट अगर नहीं हुई, लंबी चली, तो प्रॉब्लम और बड़ी क्रिएट होगी, और इसकी वजह से मार्केट 22,000 आएगा। अगर खत्म हो गई तो भाई आज के आज रिकवर कर लेगा, या कल के कल रिकवर कर लेगा। आई होप ये आइडिया समझ में आ रहा है। सो बहुत से लोगों के क्वेश्चन क्या आते हैं पता है, सर ये लाइफ हाई ब्रेक हुआ, सर इसमें बिग बुल पैटर्न है। आप अच्छे कमेंट्स करें, नो डाउट, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही ट्रेड करता। ठीक है, मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ बीटीएसटी कर रहा हूं, और वो भी बहुत सोच समझ के, कोई रैंडमली स्टॉक भी ट्रेड नहीं करता मैं। ठीक है, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, जैसे ही अदानी गैस 20% की सर्किट मारी थी, नेक्स्ट डे को 11% ऊपर गया, 13% ऊपर गया। अब बीटीएसटी करता तो मुझे 13% का बेनिफिट मिल जाता एक दिन के अंदर। ठीक है, फिर भाड़ में जाए, फिर मैं तो बेच ही देता। बात समझ में आ रही है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अभी अगर आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो ना, हो सके तो एक दिन से ज्यादा मत देखो। मैं कोई वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि अच्छे से अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक भी शायद सस्टेन ना करे। आपको अगर ब्रेकआउट लगता है, डी हाई पे क्लोजिंग दी है, ध्यान से सुनो, ब्रेकआउट, डी हाई पे क्लोजिंग, वॉल्यूम्स है, तो फिर एक एक बीटीएसटी सभी लोग करते हैं। ठीक है, विथ सपोर्ट, विथ एसएल के साथ मैंने भी किया था। मैंने जीएन के बैंक में किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, लेकिन स्टॉक आज 2% ऊपर चला गया। 2% गैप डाउन था, 2% ऊपर चला गया, यानी कि टोटल 4% की रिकवरी। ठीक है, तो मैं बहुत सोच समझ के स्टॉक सिलेक्ट करता हूं अभी के लिए। आई होप ये मेरा लंबा चौड़ा भाषण आपको समझ में आया है। एटलीस्ट कमेंट कर देना, मैं आपके सपोर्ट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी मीडी रखो, अगर कुछ भी करते हो तो क्वांटिटी मीडी रखना। ओके, इसके अलावा अगर गिफ्ट निफ्टी बात करें, 150 पॉइंट नीचे है, इट्स टोटली नेगेटिव, यानी कि मार्केट में आपको 23,200 के लेवल तो इजीली दिखाई देंगे। इंट्राडे में पुलबैक आए, उसको भरोसा मत कीजिएगा। आप देखोगे यहाँ पे इंट्राडे में पुलबैक आए थे, जैसे कि बोल रहा हूँ, भरोसा मत करना। इंट्राडे में पुलबैक आते बिकॉज एफएनओ एक्टिव होता है, इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग होती है छोटा मोटा, बस उसकी वजह से, बाकी रिकवरी होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो वो फेक पुलबैक होता है इन शॉर्ट में इंट्राडे में। तो कल भी अगर गैप डाउन ओपन होगा, हो सकता है इंट्राडे में पुलबैक करे, बट वो टेम्पररी हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखो एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है, पूछे कि सर निफ्टी में क्या करें। स्प्रेड होता है, बियर स्प्रेड। ठीक है, उसमें रिस्क फिक्स हो जाती है कि भाई 2-3 हज़ार की रिस्क हो गई। ठीक है, अगर बेनिफिट मिलेंगे तो बड़े बेनिफिट मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? बस वो चीज पॉसिबल हो सकती है। नेकेड ऑप्शन तो मैं पागल नहीं हूं कि नेकेड ऑप्शन देखूंगा इसमें। ठीक है, एक सेफ्टी हो जाती है, रिस्क हो जाती है। चलिए, सो सोच समझ के करना, जो करना बहुत केयरफुल है ना, मार्केट में वीकनेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, क्रिसिल की बात करते हैं। क्रिसिल ने वार्निंग तो दे दी है, यानी कि कल थोड़े बहुत इंपैक्ट आ सकते हैं। अब ये सेक्टर को थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा। कंपनी कोई खराब नहीं है, कोई भी कंपनी खराब नहीं है, बस मार्केट की हालत खराब है। रिटेल इन्फ्लेशन 3.2%। अब एक चीज याद रखिएगा कि अवंती फीड्स में यहां पे एक बहुत अच्छी न्यूज आई कि कोटक महिंद्रा बैंक ने, म्यूचुअल फंड ने 5% का स्टेक लिया है। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। अब देखो, मान लो कि भाई कोटक महिंद्रा ने एंट्री की, चलो मान लिया, समझ में आई बातें। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में वीकनेस है, एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्या ये सस्टेन करेगा? मान लो मार्केट रिकवर किया, तो ये पहले रिकवर करेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड है, बट अभी के लिए क्या, अभी क्या ये सस्टेन करेगा? ठीक है, सो ये थोड़े से कॉशियस रहे ना, क्योंकि अब जिस तरह से फॉल आ रहा है ना, ये पैनिक वाला फॉल है। अब कोविड की सिचुएशन याद आनी स्टार्ट हो चुकी है। आप समझ रहे हैं, पहले जो फॉल था वो छोटा मोटा फॉल था, 25,000 तक। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा पैनिक ज्यादा बढ़ रहा है। इट्स थोड़ा सा वार्निंग साइन। मैं आपको वापस बोलूंगा, डराता नहीं हूं, मैं आपको समझा रहा हूं अभी के लिए।
ऑटो इंसिलरिस कल आपको ये कंपनी में सभी में इम्पैक्ट दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट की मैं अगर बात करने जाऊँ मदरसन की, पहले सबसे पहले मदरसन देख लेते हैं। तो मदरसन में यहाँ पे सपोर्ट है अराउंड 100 टू 80, यहाँ पे एक बेस है और हर बार ये नीचे जाने के बाद रिकवर करते हैं, तो नीचे आने के बाद रिकवर करने के चांसेस तो है, बट आप सपोर्ट को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा और ये सभी टेम्पररी फॉल होंगे, अगर हो गए तो टेम्पररी फॉल होंगे। फंडामेंटली सभी के बहुत तोड़ू फोड़ू है। इसका सपोर्ट है 400 का और एक सपोर्ट है 300 का। 400 से 300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों कंपनीज के। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूं। वर्स्ट बाकी है, एक सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज यस, क्योंकि जिस तरह से जा रहा है मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, मार्केट का ये कंडीशंस, फियर, मुझे थोड़ा फियर हो रहा है। ठीक है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा भी म्यूचुअल फंड में काफी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक शायद 20 लैक्स आसपास पहुंच चुका होगा अभी के लिए। शायद इतना भी बड़ा नहीं होगा काफी लोगों के लिए। मैं तो यंग एज हूँ, तो अभी के लिए तो 20 लैक्स मेरे लिए तो बड़ा ही है डेफिनेटली, म्यूचुअल फंड में, सिर्फ ओनली म्यूचुअल फंड में। सो दिखते हैं। ओके, जेडब्ल्यू एनर्जी बॉटम आउट है क्या सर? सी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अच्छा आई थिंक पुल बैक आया था बिकॉज ऑफ द न्यूज, एंड ये अच्छी बात है। अब क्या है कि एनर्जी कंजप्शन सेक्टर्स में मोमेंटम आ रही है, थोड़ी बहुत सपोर्ट्स ले रहे हैं, मोमेंटम आ रही है। एंड आप ये समझ के चलो कि अभी क्या है, गर्मी की सीजन है, तो इसकी वजह से भी एनर्जी कंपनीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ट्रांसफार्मर, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ये सभी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आप ये समझ के चलो कि हाँ, एक बेस बन रहा है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर 400 का, एक रेजिस्टेंस है 600 का। एक बार 600 ब्रेक करे उसके बाद क्लियर डायरेक्शन आपको मिलेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। बाकी ये साइडवेज चलने की ज्यादा उम्मीद है। मान लो एक दिन मोमेंटम करे, उसको ज्यादा फोकस मत करो। ठीक है, लेवल्स को देखो, क्योंकि लेवल्स आपको क्लियर आइडिया देंगे। एस्टर डीएम मुझे किसी ने पूछा था, एस्टर डीएम देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी मूव कर रहा है। अब देखो, मैंने आज देखा कि ज्यादातर फार्मा सेक्टर्स या हॉस्पिटल सेक्टर पॉजिटिव है। अब ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है एस्टर डीएम की, बहुत बहुत स्ट्रांग है। स्मूथ एंड लीनियर मोमेंटम है एस्टर डीएम की। अब ये समझ के चलो कि मोमेंटम अच्छी है, इसका सपोर्ट अराउंड 600 का है। ये 600 ब्रेक नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम इसने 700 पे गया था, 600 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हुआ तो 500 तक जाएगा। आप सिर्फ ये समझ के चलो जब तक 600 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, और शायद ट्रेंड कंटिन्यू करे, बट 600 एक सपोर्ट है। लाइफ हाई ब्रेक विनस जी, विनस रेमेडीज का लाइफ हाई ब्रेक। सेम सिटी, सर सेम सिटी मैं आपको बोलूंगा आप क्वेश्चन पूछते रहना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, आप काफी अच्छे स्टॉक्स देखते हैं, और मैंने इसका चार्ट डेली भी देखा है, अच्छा है। डेफिनेटली लाइफ हाई ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स है, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है फार्म मार्केट कंडीशंस पे। सो ये ऐसा मैंने बहुत बार मैं ट्रैप हुआ हूँ ब्रेकआउट पे, फॉलिंग वर्स्ट फॉलिंग मार्केट में ट्रैप होना, मैं हुआ हूँ। ठीक है, और अगर इसमें डेली चार्ट में वर्टिकल मोमेंटम आया होगा तो ये ट्रैप आपको कुछ दिन के लिए कर सकता है। सो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि अगर वर्टिकल डेली चार्ट में हुआ होगा वर्टिकल मोमेंटम, तो आपको 20 डेमो पे सपोर्ट आ सकते हैं, लेने आ सकता है। ठीक है, सो वहां पे क्वेश्चन रहेगा। बाकी हाँ, बंदे में दम है, मैंने चार्ट्स फंडामेंटल्स दोनों चेकआउट किए हैं। सीजी पावर बिग बुल पैटर्न है, आंसर यस, बिग बुल पैटर्न है, यस 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 यस, डेफिनेटली बिग बुल पैटर्न है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न डेली चार्ट और मंथली चार्ट पे बना रहा है। देखो यहाँ पे ये 800 पे गया था, बेस बनाया, वापस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये 800 को ब्रेक करता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहा है, बड़े प्लेयर्स इसके दीवाने हैं। मैं अगर वन शॉट आंसर करूं, क्योंकि मार्केट में बहुत कम कंपनी से जिसके दीवान है बड़े प्लेयर्स, और इसकी वजह से जल्दी फॉल नहीं आता, उसमें से सीजी पावर एक वन ऑफ द है। ठीक है, सो हाँ, बिग बुल पैटर्न है सर, यस डेफिनेटली आपकी बात सही है। बाकी दूसरी क्वेरी कर लूंगा। ठीक है, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना। बाकी आपको क्या लगता है मार्केट में क्या होगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चैनल पे यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस किया है, बहुत से लोग पूछते रहते, स्ट्रेटजीज एंड क्रूड ऑयल के लेवल्स, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, बाकी रिलैक्स रहना, माइंड रिलैक्स रखना। ये टेम्पररी फॉल है, पर टेम्पररी कितना होगा वो कहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी 22,000 तो दिख रहा है अभी के लिए, आई थिंक सो। ओके, चलिए मिलते अगले वीडियो में, बाय।